नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी की अब सरकारी निगरानी में इंतजामात होंगे। कॉन्ट्रैक्टर निजाम खत्म, मगर सवाल ये है कि कौन सा निजाम बामाना होगा, कॉन्ट्रैक्टरी या सरकारी। आरटीसी डिपोस के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। जिले की 6 में से 5 डिपोस में तेलंगाना मजदूर यूनियन ने कामयाबी हासिल की। मुलाजिमीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। माजूर बच्चों के साथ उन्होंने पौधे लगाए और कहा कि माजूरीन भी रग़बत से इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। नर्सिंग जुज़वक्ती मुलाजिमीन का दोबारा एहतजाज शुरू हुआ और ये मुलाजिमीन बाकायदा मुस्तकिल मुलाजिमत का मुतालबा कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन ने अनसुनी पर अम्बेडकर के मुजस्समे को याददाश्त पेश की। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहक़ीक़ कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम उससे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहक़ीक़ व तफ्तीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उज़र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत बड़ी फजीलत दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत है। सूरत उन्निसा आयत 93-95। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला इस नजर आने वाले आसमान पर आता है और बंदों को बुलाता है, कहता है कि कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी मदद को दौड़ूं, कौन मुझसे मांगता है कि उसे मैं दूं, कौन मुझसे माफी मांगता है कि मैं उसे माफ कर दूं। हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 34 के स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में शरीक रुकन असेंबली ने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ उसकी हिफाजत और निगहदाश्त की जिम्मेदारी अवाम भी कबूल करे। डिवीजन 34 में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर CH नागेश्वर राव ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर एक स्कूल में शजरकारी करने के बाद रुकन असेंबली ने कहा कि हरितहारम एक बेहतरीन और कारआमद प्रोग्राम है जिसमें हिस्सा लेना अवाम की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज हर कोई इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा ले रहा है, जिसमें खुसूसी तौर पर स्कूली तलबा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ख्वाहिश की कि हर शख्स ये जिम्मेदारी कबूल करे और न सिर्फ ये कि पौधे लगाए बल्कि अपने मकानों और दुकानों के करीब लगे हुए पौधों की निगहदाश्त और हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करे। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर लावण्या के अलावा बाजना और दीगर शरीक थे। ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమానికి కేసీఆర్ గారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించిన హరితహారంలో భాగంగా ఈరోజు 34వ డివిజన్లో సెయింట్ మేరీ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో హరితహారం ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి శ్రీగాల గణేష్ గుప్తా గారు మరియు మన నగర మేయర్ ఆకుల సుజాత గారు పిల్లలందరూ ఎంతో యాక్టివ్గా చెట్ల యొక్క మొక్కల యొక్క ముఖ్యతనాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు యాక్టివ్గా వచ్చి చెట్లు నాటుతామని వాళ్ళు పెట్టి మరీ సంతోషంగా నీళ్ళు పోసి వాటి చేతులతో మట్టి అంటే దాని ముఖ్యతనం తెలుసుకొని చెట్లు నాటడం జరిగింది. ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి ఒక మొక్క నాటితే మన చెట్టు మనకే కాకుండా ఒక 10 మందికి నీడనిస్తుంది అని తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరు చెట్లు నాటాలని। ज़हनी व जिस्मानी माजूर बच्चों ने भी हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पूरी दिलचस्पी व इन्हेमाक से पौधे लगाए और इनकी सिंचाई की। रुकन असेंबली ने इन लम्हात को यादगार और खुशखबर बताया।
हरितहारम प्रोग्राम को जबरदस्त मकबूलियत व अहमियत हासिल हो रही है और इसमें तमाम सरकारी ओहदेदार और मुलाजिमीन के अलावा अवाम की बड़ी तादाद भी हिस्सा लेते हुए पौधे लगा रही हैं। आज स्नेहा सोसाइटी की जानिब से हरितहारम प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मुकामी रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव के अलावा दिगर TRS कायदीन ने हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर रुकने असम्बली ने कहा कि ये प्रोग्राम शानदार कामयाबी से हमकिनार हो चुका है और आज ज़हनी व जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए हैं। इन माजूर बच्चों ने पूरी दिलचस्पी व इन्हेमाक से पौधे लगाए हैं, जिसको देखकर बासानी कहा जा सकता है कि कुदरत ने हरे भरे माहौल को इंसान की सेहत व फितरत के लिहाज से बनाया है। लिहाजा इंसान बाशऊर हो या फिर जिस्मानी व ज़हनी माजूर, उसको हरा भरा माहौल और बिलखसूस पौधे और दरख्त पसंद आते हैं। यही वजह है कि हमेशा ही बेदिली का मुजाहरा करने वाले इन माजूर बच्चों ने इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लिया। తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ విధంగా అయితే కొనసాగిందో అదే విధంగా ఇది కూడా ఒక ఉద్యమంలా ఒక మహాయజ్ఞంలా కొనసాగుతూ ఉంది। మరి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజలు దీంట్లో పాల్పంచుకుంటా ఉన్నారు। మరి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కావచ్చు, సినిమా యాక్టర్లు కావచ్చు, సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు, సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలు కావచ్చు, అదేవిధంగా విద్యార్థులు కావచ్చు, అందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు। మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమం, ఈరోజు మానసిక వికలాంగులు అదేవిధంగా ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, తల్లిదండ్రులు లేని విద్యార్థులు, ఆ స్కూల్కి మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి ఆ పిల్లలకి నిజంగా చెట్టు అంటే ఏందో తెలియదు, అయినా కూడా వాళ్ళు సంతోషంగా నవ్వుతూ వచ్చి మాతో పాటుగా చెట్లు నాటడం, అంటే వాళ్ళకు కూడా చెట్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏందో వాళ్ళ టీచర్స్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తా ఉన్నారు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన హరితహార కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు సొసైటీ ఫర్ రూరల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ మానసిక వికలాంగుల పాఠశాలలో హరితహారం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవనీయులు అర్బన్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ బిగాల గణేష్ గుప్తా గారికి, అదేవిధంగా మన పట్టణ మేయర్ ఆకుల సుజాత మేడం గారికి, మరి వచ్చేసిన కార్పొరేటర్స్ అందరికీ, మరి వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ సహాయ సంచాలకులు గారికి అందరికీ కూడా మరి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। जिले के 6 में से 5 RTC डिपोस में तेलंगाना मजदूर यूनियन को शानदार कामयाबी हासिल हुई। ये जीत KCR को मजदूरों का तोहफा है, जिन्होंने इनके बकायाजात जारी किए। TMU कायदीन का बयान। इस मौके पर TMU कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। जिला निजामाबाद में 6 RTC बस डिपो है। इन 6 डिपोस में मजदूर यूनियन के इंतखाबात मुनक्किद हुए। TRS की मजदूर विंग TMU ने भी 6 में 5 डिपो के इंतखाबात में हिस्सा लिया और फिर उसने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तमाम 5 डिपोस को अपने कब्जे में ले लिया। जबकि डिपो 2 निजामाबाद में एम्प्लॉइज यूनियन ने कामयाबी हासिल की। बरसों से मजदूरों के मसाइल की यकसुई का दावा करने वाली और तवील अरसे तक डिपोस की नुमाइंदगी करने वाली नेशनल मजदूर यूनियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिले के तमाम 6 डिपोस में उसको सख्त हजमियत का सामना करना पड़ा। डिपो 1 जो जिले का सबसे बड़ा डिपो माना जाता है, इस पर TMU ने कब्जा जमा लिया और 28 वोटों से कामयाबी हासिल की और साथ ही दिगर 4 डिपोस में भी उसने कामयाबी हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर TMU कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली भी मौजूद थे, जिनके ताउन और सरपरस्ती में TMU ने शानदार कामयाबी हासिल की। मजदूर कायदीन ने इनसे इजहार तशक्कुर किया और उनकी जबरदस्त गुलपोशी की। मजदूर कायदीन ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो मजदूरों के मफाद को अव्वलिन तरजीह देती है। हाल ही में रियासती वजीर आला KCR ने मजदूरों के बकायाजात की अदायगी करते हुए उन्हें जबरदस्त राहत फराहम की और हम उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं और इसी शानदार कामयाबी को बतौर तोहफा पेश करते हैं। మంచిగా ఆయన మాట పెట్టుకుని మా వాళ్ళు మొత్తం అందరు ఎంప్లాయీస్ గారు ఇంకా మొత్తం వర్కర్స్ కూడా మొత్తం మాట ఇచ్చి ఆ మాటకు పెట్టిండు। అందువల్ల మొత్తం అందరు మంది మొత్తం వర్కర్లకు ఆర్టీసీ మొత్తం ఓలో లోడ్ వాళ్ళకు మొత్తం నాతోని మళ్ళీ మా ప్రెసిడెంట్ గారితోని మళ్ళీ సెక్రటరీ విశేష్ రెడ్డి మళ్ళీ నారాయణ మళ్ళీ మళ్ళీ సిహెచ్ నర్సయ్య బాగా పని చేసిండు। దేవుడు దయాతోని ఇలా వచ్చిండు। ఇప్పుడు దాకా వచ్చేది అంటే లేదు, కానీ ఇప్పుడు మాకు మంచిగా అయింది। మా మాట ముఖ్యమంత్రి గారికి మా అశ్వత్థ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో
ఈ జిల్లా భవనంగా ఇస్తామన్నాం, అదే ఇస్తున్నాం, అదే చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు తెలుసుకోండి సోదరులారా, ఎర్ర జెండా సిద్ధాంతాలు వాళ్ళ దగ్గర లేవు. ఇవాళ నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ ఎర్ర జెండా SWF ఎక్కడ కూడా గెలవాలి, నిజామాబాద్ జిల్లా కూడా ఒక్క డిపోల 6 ఓట్లతోటి అది నిజామాబాద్ 2 డిపోల క్లాసిక్స్ గెలిచిన గెలుపు కాదు. కాబట్టి ఎర్ర జెండా పక్కకు పెట్టేసారు కార్మికులంతా, తెలంగాణ జెండా పట్టిండ్రు. మా మనోహరల్లి నాయకత్వంలో నిజామాబాద్ 1 డిపోలో ముందుకు పోయినాం, ముందుగానే గెలిచినాం. కాబట్టి మా అన్నకు ఎప్పటికైనా రుణపడి ఉంటాం. మా గణేష్ అన్న, మా కవితక్క, ఇది మా ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా అశోక్ రెడ్డి గారికి మేము ఇచ్చే గిఫ్ట్. आरटीसी एम्प्लॉयज व मजदूर यूनियनों के इंतखाबात में बोधन डिपो से तेलंगाना मजदूर यूनियन ने शानदार कामयाबी हासिल की। कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। TMU कायद ने कहा कि कामयाबी का मुकम्मल सेहरा KCR को जाता है। बोधन आरटीसी डिपो इलेक्शन में TRS से वाबस्ता तेलंगाना मजदूर यूनियन ने शानदार कामयाबी हासिल की। TMU की कामयाबी पर मुलाजिमीन और मजदूरों ने जबरदस्त जश्न मनाया और भारी मिकदार में आतिशबाजी की गई। यूनियन के कायदीन ने कहा कि इनकी ये कामयाबी बेमिसाल है और ये महज रियासती वजीर आला KCR की मुदब्बिराना क़यादत का नतीजा है, जो मजदूरों के मसाइल की यकसुई में दिलचस्पी रखते हैं। हाल ही में KCR ने आरटीसी मुलाजिमीन की बकाया जात की इजराई अमल में लाते हुए मजदूरों में मसरत की लहर दौड़ा दी थी और मजदूरों ने ये समझ लिया कि TRS ही वो वाहिद जमात है जो मजदूरों के मसाइल को समझ सकती है और इसकी यकसुई कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी में हरीश राव का भी अहम रोल रहा है। PSKL గాని మాకు వచ్చిన ప్రతిది కూడా మాకు కేసీఆర్ గారు ఎన్నో మా లాభాలు ఆర్టీసీలో లాభాలు చేస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు. మాకు వచ్చిన ప్రతి పైసా కూడా కేసీఆర్ గారు మాకు రావాల్సిన ప్రతి ప్రభుత్వం ద్వారా రావాల్సిన ప్రతి పైసా కూడా మాకు ఇచ్చిండు. మరి ఈ రోజు జరగబోయే ఈ ఎలక్షన్స్, మా వెరిఫికేషన్ ఎలక్షన్స్, ఆ ఎలక్షన్స్ లో కూడా మా తెలంగాణ మజ్దూరుని గెలుస్తారని మేము నమ్ముకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ మజ్దూరుని మా అశ్వత్థామరెడ్డి నాయకత్వంలో మేమందరం ఉన్నాము. మా అశ్వత్థామరెడ్డి నాయకత్వంలో మా హరీష్ రావు గారి నాయకత్వంలో మాకు ఎన్నో లాభాలు పొందుకున్నాము. पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इंटरव्यू जारी है। जिला SP की रास निगरानी में मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। कई उम्मीदवार नौजवानों को मुंतखब किया गया। इन उम्मीदवारों के कई अहलियती टेस्ट लिए गए। राजाराम स्टेडियम नागाराम में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। जिले SP विश्वा प्रसाद की निगरानी में उम्मीदवारों के अहलियती टेस्ट लिए जा रहे हैं। बेशुमार बेरोजगार नौजवान पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यूज में हिस्सा ले रहे हैं। इन नौजवानों का जिस्मानी व ज़हनी इम्तिहान लिया जा रहा है। आज नौजवान उम्मीदवारों के दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप के मुकाबले हुए। इसके अलावा खत और वजन दूर तक फेंकने का इम्तिहान लिया गया। जिले SP इस तमाम कार्रवाई का खुद ही जायजा ले रहे हैं और उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहे हैं। ये इंटरव्यू का तीसरा मरहला है, जिसमें भारी तादाद में लड़कियों और लड़कों ने हिस्सा लिया। మీకు జాబ్ వచ్చే బాధ్యత మాదని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేస్తే మాత్రం అలాంటి వాళ్ళ మాటలు నమ్మొద్దు మీరు. కొంత ఈ మధ్య మా చైర్మన్ SLB PRB గారు చెప్పారు. సార్ ఏం చెప్పారంటే హైదరాబాద్ నుంచి మన ఏజెంట్స్కు జిల్లాలో ఉండే క్యాండిడేట్స్ కూడా కాల్ చేసి వీ గాట్ యాక్సెస్ టు డిఫరెంట్ పవర్స్ దట్ బీ సో విల్ గెట్ యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్తున్నారు. అది 80% నమ్మొద్దు. హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ మెంబర్స్ కూడా పబ్లిక్ ప్రెస్ నోట్ ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. ఎవరైనా హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ, మన జిల్లాలో కానీ ఎవరైనా దళారులు కానీ, ఏజెంట్స్ కానీ, బ్రోకర్స్ కానీ, టౌట్స్ కానీ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే అలాంటి వారి యొక్క సమాచారం మాకు తప్పకుండా తెలియజేయండి. नर्सिंग मुलाजिमीन के दूसरे मरहले का एहतजाज अब 3 दिन मुकम्मिल कर चुका है। इन जुज़वक्ती आर्जी नर्सिंग मुलाजिमीन का कहना है कि अब तक इनकी सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए आज अम्बेडकर के मुजस्समे को याददाश्त हवाले की गई। CITU की क़यादत में नर्सिंग जुज़वक्ती मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली निकाली और ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई फुलांग अम्बेडकर चौराहे पर पहुंची और वहां अम्बेडकर के मुजस्समे को एक याददाश्त पेश की गई। CITU लीडर नूरजहां ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। आज अवाम अपनी रियासत तेलंगाना में भी अपने हुकूक के लिए एहतजाज पर मजबूर है। अवाम को यकीन था कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन मामला उल्टा साबित हो रहा है। आज अवाम को राहत के बजाय मुसीबतों का सामना है और उन्हें नाइंसाफी का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि KCR ने तमाम आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था और अब 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन इस मामले में वजीर आला लबकुशाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन आर्जी जुज़वक्ती मुलाजिमीन में मायूसी पाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे कबल कई बार इन नर्सिंग मुलाजिमीन ने अपने इस मुतालिबे
तलबे की नुमाइंदगी की थी और बाकायदा मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया था, लेकिन इनकी नुमाइंदगी को बरफदान की नजर कर दिया गया है, जिस पर इन मुलाजिमीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। इस एहतजाज को भी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। अब दूसरे मरहले में इन नर्सिंग मुलाजिमाओं ने 3 दिन से अपना एहतजाज दोबारा शुरू किया है और अब भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त अंबेडकर के मुजस्समे के हवाले करने पहुंचे हैं। పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ అనేక మంది 1000 కళ్ళతోటి స్వప్నంతోటి మా ప్రభుత్వం వచ్చింది, మా తెలంగాణ వచ్చింది, కనీసం మా సమస్యల పరిష్కారం అవుతుంది, కనీసం 10వ పిఆర్సీ ప్రకారం మా వేతనాలు చెల్లించాలనేది, సెకండ్ హ్యాండ్ వాళ్ళకు కనీసం ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలనేది, డ్రెస్ ఇవ్వాలి అనేది, అదే విధంగా ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలనేది తదితర డిమాండ్లతోటి ఇవాళ సాధన కోసం వల్లే సమ్మె కొనసాగుతూ ఉంది। क़ब्ल अज़ीज़ नर्सिंग मुलाजिमीन के लीडर ने बताया कि इनकी भूख हड़ताल 3 दिन से जारी है और अब एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमें हुकूक व इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। కొనసాగిస్తున్నారు। మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం ఎలాంటి స్పందన లేదు, ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన కూడా లేదు। మరి ఎప్పుడు చర్చలకు రమ్మని పిలుస్తుందో, మరి ఎప్పుడు మాట్లాడుతుందో, మమ్మల్ని ఇలాగే సమ్మె కొనసాగించమంటారా, మరి ఏం చేయమంటారా అనేది ఆలోచించాలి। సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వస్తున్నాయి। గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలోనే పనిచేస్తున్నాము। అప్పుడు 2005లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థని పెట్టి అప్పటి నుంచి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇదే కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంది। हरितहारम प्रोग्राम जोरों शोर से जारी है। हर जगह इसी एक प्रोग्राम की बाज़गश सुनाई दे रही है। मिर्जापुर की अवाम ने भी शजरकारी में हिस्सा लिया और 40,000 पौधे लगाने के निशाने की तकमील में जुट गए। बिरकुर मंडल के मौजे मिर्जापुर में मुकामी कायदीन व अवाम ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर मुकामी कायदीन ने बताया कि इस मौजे को 40,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत मौजे के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा स्कूल, दफ्तर और कम्युनिटी हॉल के अहाते में पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को लेकर गाँव की अवाम में जोश व खरोश पाया जाता है और सब लोग इस काम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जल्द ही मख्तसशुदा निशाने की तकमील कर ली जाएगी और माहौल को हरा भरा बनाने में अपना मुनासिब रोल अंजाम दिया जाएगा। प्रोग्राम లో భాగంగా ఈ రోజు మిర్జాపూర్లో మేమందరము పాల్గొన్నాము। రాత్రి కూడా ఇక్కడనే బస చేసి ఈ పొద్దున్న లేచి అందరినీ లేబర్ని మొబిలైజేషన్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏరియాలు సెలెక్ట్ చేసిన ఏరియాలకు వాళ్ళని పంపించి మరి అక్కడ చూసుకుంటా ఉన్నాము। అందులో భాగంగా ఇక్కడ జనరల్ కమిటాల్ ముందల చెట్లు నాటడం జరిగింది। ఈ ప్రోగ్రాము మరి ఇక్కడ ఇచ్చిన టార్గెట్ ప్రకారం 40,000 ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది। दरगाह बड़ा पहाड़ का कॉन्ट्रैक्टरी निज़ाम बर्खास्त किया गया और हुकूमती निगरानी में अब इंतजाम चलेगा। दोनों में कौन सा निज़ाम बेहतर है, कॉन्ट्रैक्टरी या सरकारी? आइए गौर करते हैं। कसूरवार कौन है, कॉन्ट्रैक्टर या वक्फ बोर्ड? ये भी एक सवाल है। बड़ा पहाड़ पर वाक़े हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी दरगाह अब चंद दिन से सुर्खियों में शामिल हो गई, क्योंकि 1.5 माह कबल इस दरगाह के कॉन्ट्रैक्टर की मुद्दत खत्म हो गई और फिर इस दरगाह का इंतजाम हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया और गुज़िश्ता 1.5 माह से ये दरगाह हुकूमती निगरानी में है। यह हर मामला सनसनी उस वक्त इख्तियार कर गया जब रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक ऐलान करते हुए बताया कि अब इस दरगाह का हराज नहीं होगा। अब इस दरगाह को कॉन्ट्रैक्टर के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दरगाह के मुकम्मल इंतजामात हुकूमत की रास्त निगरानी में चलाए जाएंगे और फिर दरगाह की इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें चेयरमैन RDO बोधन है, जबकि दीगर मेंबरान में DSP बोधन, CI वर्नी, जलालपुर सरपंच, MPTC, MRO, MPDO और वक्फ इंस्पेक्टर भी शामिल है। ये कमेटी गुज़िश्ता 1.5 माह से इस दरगाह की जिम्मेदारी संभाले हुए है और इस दरमियान इस 1.5 माह में वक्फ बोर्ड को करीब 10 लाख रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्टर अपने गुत्ते के लिहाज से वक्फ बोर्ड को 18,75,000 रुपये अदा करता था, मगर अब इस 1.5 माह में वक्फ बोर्ड को हासिल आमदनी का जायजा लेंगे। नई कमेटी ने यहाँ की दुकानों से 4,98,590 किराया वसूल किया। बालों की आमदनी 3 माह में 1,30,000 रुपये हुई। 15 दिन की हुंडी से 3,15,000 रुपये निकाले गए। 1 माह में जुबा बकरों के 38,000 रुपये वसूल हुए, जबकि जिंदा छोड़े जाने वाले बकरों से 1 माह में 33,000 रुपये वसूल हुए। चिर्म के 26,600 रुपये वसूल हुए। इसी तरह जुमला 10,44,190 रुपये वक्फ बोर्ड ने यहाँ से 1.5 माह में आमदनी
आमदनी हासिल की और इसमें से 88,000 रुपये सीसी कैमरों के लिए और 1 लाख रुपये करंट बिल के लिए खर्च किए गए। इस तरह वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 8 लाख रुपये ही आमदनी बाकी रह गई, जबकि कॉन्ट्रैक्टर 18,75,000 रुपये माहाना अदा करता था। इसी तरह वक्फ बोर्ड को 1.5 माह में 12 लाख के लगभग नुकसान का सामना करना पड़ा और इंतजामी उमूर भी शदीद मुतासिर हुए। यहाँ पर हमेशा गुत्तेदारों की मनमानियों की इत्तलात मिलती रहती थी। ये कॉन्ट्रैक्टर ज़ायरीन से बिलजिबर रकूमात वसूल करते थे, लेकिन इन शिकायतों के इजाले की कोशिश नहीं की गई, बल्कि कॉन्ट्रैक्टरी निजाम को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कई खामियां दरपेश होंगी। कई इदारे ओहदेदारों की लापरवाही से चंद सालों में ही बर्बाद हो जाते हैं। ये एक ऐसी दरगाह है जिससे अवामी जज्बात वाबस्ता है। हिंदू व मुस्लिम और सभी तबकात के लोग यहाँ के साहिब मजार हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी से जबरदस्त अकीदत रखते हैं और इसी अकीदत की बुनियाद पर अपनी रकूमात भी बखुशी नजर कर देते हैं। अगर सरकारी बदइंतजामी की वजह से इस दरगाह के इंतजामात मुतासिर होते हैं तो इससे ज़ायरीन के जज्बात व एहसासात मुतासिर होंगे, क्योंकि सरकारी ओहदेदारों की कारकर्दगी कैसी होती है उसका सबको बखूबी अंदाजा है और ये खदशात ज़ायरीन व मोतकदीन को लाहक हो चुके हैं। साबिका हुकूमतों के दौर में वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी पर कॉन्ट्रैक्टरों की मनमानियों और धांधलियों को रोकने के लिए कोई मुस्बित कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके हराज की रकम में इजाफा करते चले गए। इस दरगाह का हराज, जो कि सिर्फ चंद साल कबल चंद लाख रुपये में जारी किया जाता था, उसको 2 करोड़ से जायद कर दिया गया। अब ये रकम कॉन्ट्रैक्टर ज़ायरीन से ही तो वसूल करेगा। ये एक ऐसी तकनीकी खामी है जिसका जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि महकमे वक्फ बोर्ड। कॉन्ट्रैक्टरों की धांधलियों को रोकने सख्त कवानीन वज़ा किए जाते और शराइत की जाती तो बेहतर था, मगर साबिका हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हराज की कीमतों में इजाफा करते रहे। लाजमी बात है कि भारी रकम में गुत्ता हासिल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ये रकम इसी दरगाह से वसूल करेंगे और ये रकम आसानी से निकलती नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टरों ने जोर जबरदस्ती शुरू की तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत और महकमे वक्फ बोर्ड पर ही आयद होती है। जरूरी था कि हुकूमत गुत्ते की रकम को कम करती और कॉन्ट्रैक्टरों को पाबंद शराइत करती, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि कॉन्ट्रैक्टरी निजाम को ही खत्म करने की कोशिश की गई। जिस्म के किसी हिस्से पर जख्म आए तो उसका इलाज किया जाता है, उसको काटा नहीं जाता, ता वक्त ये कि ये जख्म नासूर ना बने। कॉन्ट्रैक्टरी निजाम नासूर नहीं था, हाँ अलबत्ता रस्ता हुआ दर्द देता हुआ जख्म जरूर था जिसका इलाज मुमकिन था, मगर वक्फ बोर्ड के मजहूल जहन ओहदेदारों ने इन धांधलियों को रोकने के लिए 1998 में 1 साल के लिए 4 मुजावरों का तकर्रुर किया था और फिर मामला गोल कर गए। फिर ज़ायरीन की फरियाद पर 2011 में 5 मुजावरों का 1 साल के लिए तकर्रुर किया गया और फिर मामला गोल कर दिया गया और अब इस नई निगरान कमेटी के साथ भी 4 मुजावरों के तकर्रुर की बात तहरीरी अहकामात में शामिल है, मगर ताहाल कोई मुजावर मुकर्रर नहीं हुआ। ये ऐसी खामियां हैं जो जानबूझकर वक्फ बोर्ड करता है और पूरा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों पर थोप देता है। कॉन्ट्रैक्टर धांधलियों का इर्तिकाब करते हैं, ये इल्जाम आम है और सही भी है, मगर सवाल ये है कि अगर वक्फ बोर्ड 2 करोड़ रुपये गुत्तेदार से लेगा तो फिर वो ये रकम कहाँ से कमाएगा? लाजमी बात है कि इसी दरगाह से कमाएगा और वो मन्नत व समाजत से ज़ायरीन से कहेगा कि बराए मेहरबानी इस गले में पैसे डालो, तो क्या वो डालेंगे? नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जिबरी वसूली जरूर करेगा और कर भी रहा था, क्योंकि इसको वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ से जायद रकम देना है और खुद भी कुछ कमाना है। ये एक भयानक गलती महकमे वक्फ बोर्ड की है, जो कि खुद ज़ायरीन का खून चूसता है और मुकम्मल इल्जाम आयद करता है कॉन्ट्रैक्टर पर। जरूरत है कि मौजूदा हुकूमत इस मसले की हसासियत और ज़ायरीन के जज्बात का एहतराम करे और कम कीमत पर गुत्ता फराहम करे और कॉन्ट्रैक्टर को शराइत में जकड़ ले, ताकि दरगाह के इंतजामात बखूबी चलते रहे और ज़ायरीन को सहूलत हासिल हो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी की अब सरकारी निगरानी में इंतजामात होंगे। कॉन्ट्रैक्टर निजाम खत्म, मगर सवाल ये है कि कौन सा निजाम बामाना होगा, कॉन्ट्रैक्टरी या सरकारी? आरटीसी डिपोस के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। जिले की 6 में से 5 डिपोस में तेलंगाना मजदूर यूनियन ने कामयाबी हासिल की। मुलाजिमीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। माजूर बच्चों के साथ उन्होंने पौधे लगाए और कहा कि माजूरीन भी रग़बत से इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं।
नर्सिंग जुज़वक्ती मुलाजिमीन का दोबारा एहतजाज शुरू हुआ और ये मुलाजिमीन बाकायदा मुस्तकिल मुलाजिमत का मुतालबात कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन ने अनसुनी पर अम्बेडकर के मुजस्समे को याददाश्त पेश की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।